हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी विद अंको। आज हम बात करते हैं जेएनएम एंड बीएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। तो पैंक्रियाटिक क्या है? पैंक्रियाटिक इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो इन्फ्लामेशन होता है डेट इज़ कॉलेज ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज हम किसे कहते हैं? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज दैट इज़ कॉलेज ऑफ पैंक्रियाज एसोसिएटेड विद ऑफ पैंक्रियाज। जो ये कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? ये जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम रिलीज होती है वो सराउंडिंग द टिश्यू, जो टिश्यू के सराउंडिंग ये इन्फेक्शन एंजाइम सिक्रेट होती है, जिसके कारण हमारे पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। तो हम मोस्टली बस ये देखेंगे पैंक्रियाटिक क्या है। पैंक्रियाटिक इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज दैट इज कॉल्ड ऑफ द पैंक्रियाटिस। इसके कितने टाइप होते हैं? ये जो होता है 2 टाइप्स होता है मेन। पहला होता है एक्यूट टाइप एंड दूसरा होता है क्रॉनिक टाइप्स। एक्यूट जो होता है सडन ए सिंगल अटैक। जो एक्यूट होता है वो सडनली होता है और ये 1 वीक में ये ठीक हो, 1 वीक या 2 वीक तक ये जो होता है ठीक हो जाता है। एंड जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक इट इज़ अटैक ऑफ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये लॉन्ग टाइम होता है, ये मंथली तक होता है कि जब एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में इंटर करेगा तो ये वीकली में तो 3 नहीं होगा। ये जैसे कि होगा अगर एंडोक्राइन में इंटेक कर दिया है तो ये तो लॉन्ग टाइम में जाएगा, ये मंथली में जाएगा। ये इसकी वजह से ये जो होता है क्रॉनिक में जाता है। क्रॉनिक जो होता है मंथली या ईयर में जो होता है ये ठीक होता है। एंड ये देखते हैं अब इसके कॉजेज़, किसके कारण ये होता है। पैंक्रियाटिक जो होता है किसके कारण होता है? एल्कोहल एब्यूज़ की वजह का। अगर कोई भी पेशेंट जो है, कोई भी इंसान जो एल्कोहल एब्यूज़ कर रहा है, इनटेक कर रहा है, उसको ये पैंक्रियाटिक होने के चांसेस रहेंगे। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन HIV की वजह से पैंक्रियाटिक हो सकता है। एंड ये NSAID ड्रग्स होता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग होते हैं, उसके कारण ये पैंक्रियाटिक होने के चांसेस होते हैं। और ETC जिसे बहुत चांसेस है, बहुत कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पैंक्रियाटिक होने के चांसेस होते हैं। और देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होता है। ये तो हो गया। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरा देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है इसका, किसका साइन सिम्टम क्या है, इसका साइन सिम्टम क्या है, किसके वजह से हम पहचान सकते हैं कि हमें पैंक्रियाटिक हुआ है। तो पहले देखेंगे सडन एब्डोमेन पेन। जो होगा एब्डोमेन पेन, सडनली एब्डोमेन पेन होने लगेगा। पेन अटैक ऑफ एल्कोहल एंड फैटी फूड्स। जो होता है पेन अटैक होगा एल्कोहल एंड फैटी फूड्स में। एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल जो होता है टेंडरनेस होगा। एंड कोलैन साइन देखने को मिलेगा। कोलैन साइन का फुल फॉर्म क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द पेरिब्यूकल रीजन। कोलैन साइन मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द पेरिब्यूकल रीजन्स। एंड टर्नर साइन मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंकर्स। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंकर्स। क्लियर हो? कोलैन साइन एंड टर्नर साइन में क्या डिफ्रेंशिएट है? कोलैन साइन जो होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द पेरिब्यूकल रीजन में होता है। एंड जो होता है कोलैन जो होता है, टर्नर जो होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक्स। एंड फिर देखिए डायग्नोसिस का हम अगर क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। सीरम लेवल पर चेक करेंगे, फिर WBC चेक कराएंगे, बिलिरुबिन कितना है देखते हैं, लाइफेज देखते हैं। और दूसरा मैनेजमेंट इसका क्या करेंगे? अवॉइड फैटी फूड। पहले हम अवॉइड करेंगे फैटी फूड। एंड पेशेंट को जो होता है कि कोई भी मतलब स्पाइसी चीज़ ना खाए, फैटी फूड ना खाए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। एंड मेडिसिन में पहले लेंगे एनाल्जेसिक लेंगे, या तो फिर उसके बाद हम लोग मेप्रेडिन लेते हैं, पेटाडिपिन लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं, ढेर सारे है। अगर आप लोग को पूरी वीडियो लॉन्ग में चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम पूरी वीडियो नोट्स बना के आपको सेंड कर देंगे।